हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश वर्ल्ड में सबसे फेमस लैंग्वेज है और इसके बिना कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी नौकरी नहीं होती है। इसलिए इंग्लिश की शुरुआत अभी से करें और अपने आप को इम्प्रूव करें। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज शुरू से सीखे। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज अल्फाबेट से शुरू होता है और अल्फाबेट यानी कि ABCD A से Z तक होता है और अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, रिटेन और क्या बोलते हैं ओरल। रिटन रिटन को भी दो भागों में बांटा गया है, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल किसे बोलते हैं? कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर ABCD का बड़का अक्षर, और स्मॉल लेटर ABCD का छोटका अक्षर। और ओरल में देखिए तो वॉवेल यानी कि वॉवेल 5 होता है, E A E I O U, और कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट हो जाएगा, देखिए B C D F डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सब कॉन्सोनेंट है। और अगर वॉवेल के बारे में देखें, और अल्फाबेट का 26 लेटर होता है। देखिए, अब इतना हो गया, सब समझ गए और आगे देखते हैं इसके। और रिटेन बाय के देखेंगे और ओरल के बारे में देखेंगे आगे। चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए, यानी कि लेटर, लेटर से शुरू होता है इंग्लिश। LETTER, लेटर, लेटर यानी कि वर्ड, लेटर से शुरू होता है। देखिए, और इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। लेटर, लेटर से यानी कि ABCD ये सब एक लेटर है, A से Z तक। और लेटर किससे बना? लेटर से बना वर्ड, WORD, वर्ड। और वर्ड से बना सेंटेंस, सेंटेंस यानी कि वर्ड उसे बोलते हैं। वर्ड भी एक सार्थक होता है, सार्थक को ही वर्ड बोलते हैं। देखिए, CAR, कार, यानी कि ARER बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये कोई वर्ड नहीं है। और कार हो गया, बस हो गया, BUS, बस हो गया, ETC। सेंटेंस भी एक सिस्टमैटिक ढंग से सजा होता है, उसे ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा, इधर देखते हैं। देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, PLY, प्ले, प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अगर इसको बोले प्ले क्रिकेट या इज प्ले, सब तो हो सकता है। इज प्ले क्रिकेट बोलेंगे या इज प्ले, ये सिस्टमैटिक ढंग से नहीं है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होना आवश्यक होता है। सेंटेंस एक सार्थक होना चाहिए। चलिए इसे मिटाते हैं। सेंटेंस से मिल बना पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ। पैराग्राफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ सेंटेंस। और पैराग्राफ से बना
स्पीच, SPEECH, स्पीच, स्पीच बना, यानी कि ग्रुप ऑफ पैराग्राफ, ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। देखिए अपना स्टैंडर्ड लेवल जांचे, यानी कि आपको वर्ड आता है, सेंटेंस बनाना नहीं आता है, सेंटेंस बनाना आता है लेकिन पैराग्राफ में यानी कि उसे एक लेटर लिखना नहीं आता है। ये देखिए आप सेंटेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि वर्ड याद करना पड़ता है, कम से कम 500 वर्ब और 300 500 वर्ब 1000 वर्ड याद होना जरूरी होता है, इसलिए वर्ड याद करेंगे तभी सेंटेंस बनेगा। चलिए हम सेंटेंस से शुरू करते हैं। आई होप ये सब समझ गए होंगे। देखिए आप सेंटेंस के बारे में सेंटेंस सार्थक, सार्थक को ही सार्थक सिस्टमैटिक ढंग से होगा उसे ही सेंटेंस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज playing, she is playing, cricket, playing cricket। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के बारे में यानी कि ये सब हो गया, वर्ब के बारे में आप पढ़ेंगे, ये सब समझ गए होंगे आप। चलिए इसे मिटाते हैं और वर्ब वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब, वर्ब दो तरह के होता है, पहला है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। वर्ब समय का बोध कराता है, समय का बोध, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये सब के बताता है। यानी कि देखें डू, डज, डू डज, इज एम आर, इज एम, इज एम आर, वॉज वर, सब। और देखिए डिड, ये सब पास्ट का बता, डिड, वॉज वर, विल यानी कि फ्यूचर, फ्यूचर यानी कि यहाँ पर जगह नहीं है, विल, विल फ्यूचर का बोध कराता है। और मेन वर्ब के बारे में पढ़े, मेन वर्ब के बारे में बताएं, मेन वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझिए। मेन वर्ब उसे कहते हैं, मेन वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है, V1, V2, V3 और V4 और V5, V5। चलिए आगे, ये सब समझ गए होंगे तो आगे बढ़े, मेन वर्ब के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। मेन वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का भी ज्यादा रोल होता है। चलिए मेन वर्ब के बारे में पढ़ते हैं।
मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब 5 फॉर्म व्यू ऑन दिखाए विभाग यानी कि देखिए प्ले प्ले को देखें PLAY प्ले ये V1 फॉर्म है। PLAYED प्लेड ये V2 फॉर्म यानी कि पास्ट। PLAYED प्लेड ये भी वर्ब 3 फॉर्म है। और इसका वर्ब 4 देखिए PLAYING प्लेइंग प्लेइंग और प्लेस PLAY जैसे में देखें सी यानी कि देखना सी सी दूसरा देखते हैं सी हो गया आस्क हो गया ASK आस्क ASKED आस्क्ड ASKED आस्क्ड आस्किंग ASKING आस्किंग आस्क ASKS आस्क। और भी देखें जैसे में हो गया कट जिसका तीनों फॉर्म इसमें होता है कट 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 कटिंग कट्स कटिंग CUTS कट्स कटिंग कट्स ये सब हो गया। सी सन SOWN सी सन सिंग सिंग सिंग्स ये सब मतलब कि देखना वो बताए थे वो ना। मेन वर्ब के बारे में हो गया। अब सेंटेंस के बारे में यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस से बना ऑर्डर ऑर्डर से जो सेंटेंस बनाता है वो उसके बारे में देखेंगे। चलिए ये मेन वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर समझ गए होंगे तो सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ऑर्डर वाले सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। यानी कि आदेश आदेश ऑर्डर वाले सेंटेंस कैसे बनेगा जैसे में गो वर्ब से शुरू होता है वर्ब यानी कि क्रिया क्रिया जैसे में हो गया गो जाओ खाओ इट निहाओ वॉश जैसे में खाओ खाओ इट इट जाओ जाओ अगर बोलेंगे तो बोलेंगे गो जाओ नहाओ नहाओ बोलते हैं ना नहाओ इसको वॉश नहाओ वॉश पानी पियो या हो सकता है जैसे हम बोलेंगे ऑर्डर वाले सेंटेंस और भी बोलेंगे तो देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस अगर बोले ऑर्डर वाले सेंटेंस में अगर बोले तो सहायक ये सब पढ़ लिए मेन वर्ब के बारे में पढ़ लिए और आगे देखें तो ऑर्डर वाली सेंटेंस जाओ खाओ पियो नहाओ या दौड़ो रन दौड़ो दौड़ो
रन, ये सब ऑर्डर वाली सेंटेंस हो गया। और